धन्यवाद आगलावे सर। करुणा शीतल हृदयन पैया पजोत विहत मोहतमन सन रामन लोक गरुंग मंदे सुगतन गति विमुत्तमन। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, जिन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की स्थापना करी, उसकी लड़ाई लड़ी और जिनके कारण हम सबको समानता के अधिकार मिल रहे हैं। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य भदंत सुरेश साई जी, भंते विनाचार्य जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानवर डॉक्टर राजशेखर जी, जिनके आमंत्रण पर इस महान समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला, मानवर राजेंद्र गवई जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे डॉक्टर आगलावे सर, एडवोकेट आनंद जी, और इस धम्म दीक्षा समारोह में उपस्थित पूरे देश के कोने कोने से आए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों, मीडिया बंधुओं, बहुत लंबा नहीं बोलना है। कुछ संस्मरण आपके सामने रख करके अपनी बातों को विराम दूंगा। हाला 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म दीक्षा लिया, लेकिन उस पर कार्य वह वर्षों पूर्व कर रहे थे। धम्म दीक्षा के वर्षों पूर्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपने किताबों को रखने के लिए घर बनाया तो उसका नाम राजगृह रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दीक्षा के पूर्व 1947 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज बनाया। उसके 2 भवन बनाए, एक आनंद भवन, एक बुद्ध भवन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा के पूर्व औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज बनाया और उस कॉलेज में नागसेन महावन बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दीक्षा के पूर्व सांची की यात्रा पे गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दीक्षा के पूर्व
लखनऊ में रिसालदार पार्क बुद्ध विहार गए। वहाँ भंते बोधानंद महासवीर से मुलाकात करी और उनका लाइब्रेरी देख रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी देख रहे थे, उस लाइब्रेरी में किताब थी, उसका नाम एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, अर्थात बौद्ध धर्म का सार। उसे बाबा साहब ने अपने हाथों में उठाया और भंते बोधानंद महासवीर से कहा कि भंते जी, मैंने बौद्ध धर्म पे जितनी किताबें पढ़ी है, ये किताब मुझे सबसे अच्छी लगती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा के पूर्व 1952 में दिल्ली में पूरे देश से आए हुए अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से मिल रहे थे। लगभग 200-300 छात्रों ने बाबा साहब से आग्रह किया कि बाबा साहब, हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को बड़े प्रेम से कहा कि नहीं, आप मेरा जन्मदिन मत मनाइए, आप मेरे साथ इस देश के जो सबसे बड़े महापुरुष उनका जन्मदिन मनाइए। उन विद्यार्थियों ने कहा कि बाबा साहब कौन से महापुरुष हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तथागत बुद्ध है। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में पहली बार बुद्ध जयंती मनाई गई, बाबा साहब के नेतृत्व में मनाई गई। ऐसे ही शाम का समय था, जब बाबा साहब अम्बेडकर को सभा को संबोधित करना हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हालांकि मैं हमेशा मराठी में बोलता हूँ, अंग्रेजी में बोलता हूँ, लेकिन मैं आज हिंदी में बोलूँगा। बाबा साहब ने हिंदी में बोला। बाबा साहब दीक्षा के पूर्व श्रीलंका गए। श्रीलंका के विभिन्न बौद्ध विहारों में उन्होंने दर्शन किया और बौद्ध संस्कृति को समझने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा के पूर्व भारतीय संविधान की रचना किए और भारतीय संविधान में बौद्ध धर्म के मूल तत्वों को रोपित किया। जब संविधान बन रहा था और बहुत सारे सदस्यों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सारे मूल तत्व विदेशों से ले रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो सिद्धांत मैं बाहर से नहीं ले रहा हूं, मैं अपने गुरु से ले रहा हूं और मेरे गुरु भगवान बुद्ध है। तो दीक्षा के पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध को अपना गुरु मान लिया था। दीक्षा के पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा की पावन धरती पर चक्की पाठ बुद्ध विहार का नींव रखा है। ऐसे बहुत सारे कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा के पूर्व किया। मुझे एक संस्मरण, एक ऐतिहासिक संदर्भ बहुत प्रेरित करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में रंगून गए। रंगून में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में पूरे दुनिया के जितने भी बौद्ध देश हैं, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए थे। दुनिया के बहुत सारे विद्वान आए हुए थे और उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत सारे बड़े बड़े भंते लोग गए हुए थे। सम्मेलन शुरू हुआ और दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपति लोगों ने बोलना शुरू किया
जब वो लोग अपना विचार रख रहे थे, बार बार बाबा साहब अंबेडकर को, नेहरू जी को देख रहे थे। बार बार नेहरू जी और बाबा साहब को देख करके लोग दुख व्यक्त कर रहे थे। कह रहे थे, देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। वह लोग कह रहे थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए हैं। वो लोग कह रहे थे कि देखिए जिस देश में भगवान बुद्ध ने ज्ञान का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष लगाया है, उसी देश से बोधि वृक्ष सूख रहा है। वो लोग शिकायत कर रहे थे कि आप लोगों ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। वो लोग बहुत तरह की आलोचनाएं कर रहे थे। उन आलोचनाओं का, उन शिकायतों का प्रभाव नेहरू जी पे नहीं पड़ा, लेकिन उन आलोचनाओं का, उन शिकायतों का प्रभाव बाबा साहब अंबेडकर पे पड़ा। जब बाबा साहब अंबेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने ज्ञान का वृक्ष बोधि वृक्ष लगाया है, वो बोधि वृक्ष भी सूख रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि लेकिन संतोष की बात है, प्रसन्नता की बात है कि वह बोधि वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि भारत में बुद्ध धर्म की जड़ें अभी हरी भरी हैं, अगर उस पर पानी डाला जाए तो पुनः जीवित हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं आप सबके सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यहां से वापस जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है, उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, अपने कथनानुसार अपने लाखों अनुयायियों के साथ इसी पवित्र भूमि पर पानी डाल करके बौद्ध धर्म की जड़ों को हरी भरा कर दिया, बौद्ध धर्म के जड़ों को जीवित कर दिया। मुझे एक संस्मरण और याद आता है, जब बाबा साहब अंबेडकर ने यहां दीक्षा लिया, इसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही थी। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे दुनिया से बाबा साहब अंबेडकर को संदेश भेजे जा रहे थे, मंगल संदेश भेजे जा रहे थे। उसी समय जापान में एक कार्यक्रम हो रहा था, और उस जापान के कार्यक्रम में उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान, जिनको राहुल संस्कृतायन कहा जाता है, जापान जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन काठमांडू के एयरपोर्ट पर थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने घेर लिया, और उन पत्रकारों ने महापंडित राहुल संस्कृतायन से कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो धम्म क्रांति करी है, उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं?
उन पत्रकारों को जवाब देते हुए राहुल सांस्कृताय ने कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई मां का लाल हिला नहीं सकता। बंधुओं, हम देख रहे हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी पूरे भारत में लगातार एक से बढ़कर एक खंभा गाड़ रहे हैं। मैं पूरे देश में जाता रहता हूं, देश के जितने भी राज्य हैं लगभग सबकी यात्राएं मैंने करी है। आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में बौद्ध लोग न हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जिस मंडल में बौद्ध लोग न रहते हो, और आज देश का कोई जिला भी नहीं है जिस जिले में बौद्ध लोग न हो। आज जिले में कोई तहसील नहीं है जिस तहसील में बौद्ध लोग न रहे हों। आज देश का कोई ब्लॉक नहीं है जिन ब्लॉकों में बौद्ध लोग न हो, और आज देश का कोई ग्राम सभा नहीं है जिन ग्राम सभाओं में बौद्ध लोग न रहते हों। आप स्टेटों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए, आप ग्राम सभाओं को छोड़ दीजिए। अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अंबेडकर कनुमाई बुद्धमय भारत का सपना न देख रहा हो। आज लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आवश्यकता हम लोगों की यह है कि जो लोग हमारे प्रचारक लोग हैं, हमारे जो भंते जी लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ उपासक उपासिकाएं हैं, पूरे देश में एक नेटवर्किंग तैयार करें। बाबा साहब अंबेडकर ने यहां से बुद्धमय भारत का सपना देखा था। मैं महाराष्ट्र बार बार आता हूं, महाराष्ट्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे हमारे भंते जी लोग मित्र हैं। मैं उन लोगों से कई बार बोलता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, और मैं उन लोगों से बोलता हूं कि महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बौद्धों की संख्या बढ़ रही तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। और मैं लोगों से कहता हूं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में, आपके यहां संस्कार स्थापित हो गए हैं, आपकी संस्कृति बहुत आगे हो गई है। अभी हम लोगों के यहां संख्या बढ़ रही है लेकिन संस्कृति स्थापित नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो दिल्ली में जाएं, दिल्ली के लोग किसी और राज्यों में जाएं। मुझे लगता है कि जो स्मारक समिति है ये हम सभी लोगों के आस्था का केंद्र है, और इस स्मारक समिति को ये प्रयास करना चाहिए। गवई जी बैठे हैं, गवई जी को इस दिशा में एक अधिवेशन अलग से बुलाना चाहिए। पूरे देश में जो बुद्ध धर्म के लिए काम करे, चाहे भिक्षु लोग हैं चाहे उपासक लोग हों, उनका अलग से एक अधिवेशन बुलाया जाए और यह समझने का प्रयास किया जाए कि इन 69 सालों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धम्म क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है। इन 69 सालों में हमने सामाजिक क्षेत्रों में, हमने धार्मिक क्षेत्रों में, हमने राजनीतिक क्षेत्रों में, हमने आर्थिक क्षेत्रों में, हमने शैक्षणिक क्षेत्रों में क्या प्रगति की है, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया है, इसका मूल्यांकन हो। और मूल्यांकन करने के बाद ये पवित्र भूमि नेतृत्व प्रदान करे। हम पूरे देश के लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम पूरे देश के लोग आपके साथ काम करने को तैयार हैं। बंधु, आज विजयदशमी भी है। मुझे महाराजा अशोक का एक संस्मरण बता करके अपनी बातों को विराम देना है। महाराजा अशोक
एक बार अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के पास गए। उन्होंने अपने गुरु मोगलीपुत्र तिस्स से कहा, भंते जी, मैं भगवान बुद्ध के धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी हूं और मैं बौद्ध धर्म का संरक्षक भी हूं। भंते मोगलीपुत्र तिस्स ने कहा कि नहीं महाराज, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप भगवान बुद्ध के धर्म के सबसे बड़े अनुयायी नहीं हुए हैं, आप संरक्षक भी नहीं हैं। महाराजा अशोक ने कहा कि फिर क्या करने से लोग अनुयायी बनते, क्या करने से संरक्षक बनते हैं। महाराजा अशोक ने यह भी कहा कि भंते जी, हमने हजारों स्तूप बनाए हैं, शिलालेख लगवाए हैं, धम्मस्तंभ गड़वाए हैं, हजारों भिक्षुओं को दान करता हूं। आप बताइए क्या करने से लोग अनुयायी बनते हैं, संरक्षक बनते हैं। भंते मोगलीपुत्र तिस्स कहते हैं कि महाराज, जब तक आप अपने घर से किसी को भिक्षु नहीं बनाते हैं तब तक आप नहीं माने अनुयायी। महाराजा अशोक इधर उधर देखने लगे। उसी समय उनके जो सुपुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जो राजा बनते महाराजा अशोक के बाद, महामहेंद्र, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। महाराजा अशोक ने उन्हें अनुमति दे दी। ये बात सोचने से बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन ये बात बहुत छोटी नहीं है। आप सोचिए, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का लड़का आज भिक्षु बन जाए तो क्या उस देश के लिए छोटी घटना हो सकती है? किसी देश के राष्ट्रपति का लड़का उसका अगर भिक्षु बन जाए तो क्या उस देश के लिए छोटी घटना हो सकती है? भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री का लड़का अगर भिक्षु बन जाए तो क्या यह छोटी घटना हो सकती है? आप सोचिए, महामहेंद्र का भिक्षु बनना इस देश के लिए कितनी बड़ी घटना रही होगी। बाद में महाराजा अशोक की बेटी संघमित्रा भिक्षुनी बन गई। आप सोचिए, संघमित्रा का भिक्षुनी बनना कितनी बड़ी घटना रही होगी। तो बंधुओं, बुद्ध धर्म बहुत त्याग मानता है, और अगर बुद्ध धर्म के लिए कुछ त्याग करने की जरूरत हो, मुझे लगता है पीछे आप लोग को भी नहीं हटना चाहिए। एक मुझे और संस्मरण याद आता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में शाम को उपदेश कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध के कहने का मतलब है, जो भिक्षु लोग हैं उन्हें अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भिक्षुनियां हैं उन्हें भी अकेले नहीं मरना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो उपासक लोग हैं उन्हें भी अकेले नहीं मरना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो उपासिकाएं हैं उन्हें भी अकेले नहीं मरना चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनाना चाहिए। तो मंच पर बैठे हुए भिक्षु संघ से भी आह्वान है, तथागत ने कहा कि आप अकेले होकर के नहीं मरना तो आप मत मरना, अर्थात उत्तराधिकारी बनाइएगा। यहां बहुत सारे पूरे देश से आई हुए उपासक उपासिकाएं हैं, बहुत सारे वरिष्ठ उपासक उपासिकाएं हैं। मैं आपको इस पवित्र भूमि से आह्वान कर रहा हूं कि आप भी अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। आप भी अपना उत्तराधिकारी बना करके जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है, बाबा साहब अम्बेडकर का वाहन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, हमें विश्वास है कि मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। बंधुओं, मुझे कहना है, आदमी तब मरता है जब वो चाहता है। आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वो नहीं चाहता है।
हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन मर जाएंगे। और आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप चाहेंगे, और आप जिस दिन चाह लेंगे उस दिन मर जाएंगे। आइए हम सब लोग एक साथ शपथ लें कि चाहे भिक्षु हो, चाहे उपासक हो या उपासिका हो, चाहे भिक्षुनी हो, हम लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता। इन्हीं सब बातों के साथ आयोजन समिति का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आगलावे सर का धन्यवाद और गवई साहब का धन्यवाद। आप सभी लोगों को इस धम्म दीक्षा दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं, और इस पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम करते हुए, हजार बार प्रणाम करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति को नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।